सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा मेरी बातों को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो आपका वीडियो है ना, वो हर प्रकार के बच्चों के लिए है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है तब भी आपके लिए है, और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है कि सर मेरे को तो फिजिक्स में 60 मार्क्स के भी यहां पे संदेह हो रहा है, तो आपके लिए भी ये वाला वीडियो है। अगर तुम इस वीडियो को कल देख रहे हो, यानी कि 22 मार्च को आपका एग्जाम 2 अप्रैल से शुरू होने वाला है, जब भी आपका सीटी और आपका डेट आता है, फिर भी आप मान के चलिए कि आपके पास ये बीच वाला विंडो है, विच इज टोटल योर 10 डेज ओवर हियर। ये 7 मुद्दों पे हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं, और हम आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जहां पर हम आपको गारंटी कर रहे हैं कि भैया अगर तुम अभी से भी शुरू करोगे तो तुम्हारे 70-80 नंबर फिजिक्स में आ जाएंगे। हम वो बातें यहां पर नहीं करने आए हैं। हम आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सच बताने आए हैं जो आपको इस समय इन आखिरी के 10 दिनों में ध्यान रखना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर चैलेंजेस एंड टास्क यू आर परफॉर्मिंग। और अगर तुम गलती से इस चैनल पे नए आ गए हो तो भी मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा कि कैसे आप अभी भी यहां से कुछ कुछ चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मस्ट डू चैप्टर्स, या फिर सर अभी हम किसी चैप्टर को छोड़ दे क्या, रिवाइज 7 चैप्टर्स पर डे, फॉर्मूला यू फॉरगेट फ्रीक्वेंटली, विच क्वेश्चंस टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ, कितना टेस्ट हमें सर देना चाहिए, शुड आई फोकस ऑन सब टॉपिक्स आस्क्ड इन जनवरी अटेम्प्ट, एटलीस्ट क्या सर मेरे 60 नंबर अभी भी आ सकते हैं फिजिक्स में। आप में से कई बच्चे हमारे 20 डेज वाले चैलेंज को, चेकलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं तो आपको सबसे पहले वीडियो को इसी वक्त पॉज करना है और अपना है ना नीचे अपडेट देना है कि आप ब्लॉक 3 तक पहुंच गए हैं कि ब्लॉक 2 तक। जिनको जानकारी नहीं है, हम आगे उसके बारे में भी आपको दोबारा से समझाएंगे और बताएंगे। राइट, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करना है कि भैया सर इस बार हम इसको अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, एक और जानकारी जो आप में से कई बच्चों को शायद अभी भी नहीं पता है, हमने अपने चैनल पे जनवरी अटेम्प्ट के सारे 250 क्वेश्चंस को ऑलरेडी फिजिक्स के डिस्कस कर दिया है। उसका कंपाइल्ड क्वेश्चन पीडीएफ का लिंक हम नीचे डाल देंगे, और इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी हम आपको नीचे डाल देंगे। नहीं जानकारी है तो आप वहां से अपने सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला यहां पर सर प्रश्न था कि सर मस्ट डू चैप्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि और ये जो हम चीज डिस्कस करने भी जा रहे हैं ये उनके लिए है जिनकी स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है। जिनकी अच्छी है, हम आपको बहुत लंबे टाइम से बता रहे हैं कि आपको फुल सिलेबस करना है, एक एक कोना आपको आना चाहिए। लेकिन अगर स्थिति अच्छी नहीं है, उस केस में क्या हमको कुछ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर सर क्या हम चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं। देखिए, अब फिलहाल ये जो अब समय है, ये समय वो समय नहीं है कि तुम किसी बहुत बड़े चैप्टर को लेके बैठ जाओ और उसको डीप में पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन ये समय ये भी नहीं है कि तुम चैप्टर को 100% छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास इतने चैप्टर्स है फिजिक्स में, तो भैया कम से कम तुम्हारा 60 to 70% तो तुम्हें आता ही होगा। इतना तो हम बेसिक मान के चल रहे हैं। और अगर उसमें से कुछ चैप्टर तुमको अभी भी नहीं आ रहा है, तो कम से कम उनके जो डायरेक्ट इजी या फॉर्मूले हैं यहां से रिवीजन सीरीज से, कम उतना आप देख के जरूर जाए। अगर उनके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं तो कम से कम हम उनको सर टच कर देंगे, नहीं तो हम उसको एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे। राइट, समय इतना इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर तुमको 60 to 70% भी अच्छे से आता है तो पहले उस चीज को आप तरीके से कंसोलिडेट करो, उसको अच्छे से आप बार बार रिवाइज करेंगे। आपके पास यहां पर जो ये वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ये आपको जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट वेटेज तुमको अप्रैल में भी रेप्लिकेट होगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स हमेशा ऐसे होते हैं कि हाँ इनका तो वेटेज ज्यादा रहता ही है अमूमन तौर पे। फॉर एग्जांपल करंट, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, रोटेशन, थर्मो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये वो चैप्टर्स है जिनका वेटेज आपको हाई रहता है। अगर कभी कभी इसका वेटेज लो हो जाता है या फिर कभी कभी इतना ही रहता है, 15 सवाल कोई मजाक बात नहीं है। राइट, ये वो चैप्टर है जो कि आपको लो इनपुट के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़ी ही स्टैंडर्ड वैरायटी है। भैया डायमेंशन निकालिए, मैट्रिक्स मैच आ जाएगा, कभी कभार वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज आपको इसके अंदर आ जाता है, तो ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ईएम वेव्स आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। ऑल्टरनेटिंग करंट, भले ही इसका वेटेज इस बार लो था, लेकिन ये आपको एक लो इनपुट चैप्टर है, आप इसे स्किप नहीं करेंगे।
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, भले ही इस बार इसमें सिर्फ 2 सवाल पूछा गया था, अगेन इट इज अ लो इनपुट चैप्टर, आप इसको स्किप नहीं करेंगे। कैपेसिटर आपको स्किप नहीं करना है, सेमीकंडक्टर आपको स्किप नहीं करना है, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये आपको फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन 1D 2D, ये बेसिक है जो कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आप में से अधिकतर का ये 2 चैप्टर भी बेसिक रूप में ठीक ठाक होता है। दिक्कत आती है कि आप में से कई बच्चे हमको अभी भी कहते हैं कि सर मेरा जो ये फ्लूइड्स है वो अभी भी एकदम खराब है। ऐसे केसेस में अगर तुम इस चैप्टर के ऊपर अपना टाइम दे दिए हो फिर भी तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो फिलहाल के लिए आप इसको साइड रख सकते हैं। मेरे शब्दों को एकदम क्लियरली समझना, तुमने ट्राई किया फिर भी अभी भी तुमसे ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है, तो आप इसको एक बार के लिए अभी साइड रख दीजिए। इसमें जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल उससे बनते हैं, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है उनको आप खाली आखिरी में उनके फॉर्मूलेस को आप खाली यहां से फॉर्मूला मैराथन से या फिर रिवीजन सीरीज से कर लेंगे, ठीक बात है सर। एसएचएम, आज भी हम देखते हैं कई बच्चों को एसएचएम में तकलीफ आती है, आज भी हम देखते हैं कि कई बच्चों को ईएमआई में तकलीफ आती है। वेव मोशन, मोर और लेस फॉर्मूला बेस्ड सवाल इससे अमूमन आपको देखने के लिए बनते हैं, तो इसको भी आप प्लीज मत छोड़िएगा। वर्क एनर्जी, पावर, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये सभी आपको भाई भाई है, ये आपको बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, जिनके बिना आपको आपकी ये जो इमारत है वो शायद खड़ी ठीक से नहीं हुई होगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका ये सब भी ठीक होगा। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा है तो तुम्हारा ग्रेविटेशन भी पैरेलली अच्छा ही रहा होगा। तो आप इस प्रकार से अपने को ऑर्गेनाइज करें कि भैया मेरा क्या क्या तगड़ा है, क्या क्या मेरा एकदम ही खराब है, तो कम से कम उसके हम आखिरी के 3-4 दिनों में जितने भी फॉर्मुलेज हैं हम उनको एक बार रिविजिट कर लेंगे, लिख लिख के एक बार रिवाइज कर लेंगे, और उनके 2-3 इजी सवाल आप लगा लेंगे। जनवरी अटेम्प्ट में भी आपको इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सवाल इजी वाले देखने के लिए मिले थे टर्मिनल वेलोसिटी के, क्या तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सवाल है या फिर उसको एरर्स के साथ मिक्स कर दिया गया था। इस प्रकार से आप बेटा अपने चीजों को प्लान करें। हमने आपको कुछ दिन पहले भी समझाया था और अब दोबारा समझा रहे हैं, क्या तो आप डेली बेसिस पे कोई मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उससे भी आपका कहीं ना कहीं चैप्टर रिवाइज हो रहा है, क्या तो आप यहां पर ईयर वाइज टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक दिन में निपटा रहे हैं, तो आपका उससे भी मल्टीपल चैप्टर्स मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी हो रही होगी। उसके साथ साथ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप सुबह उठते के साथ कम से कम 7 चैप्टर फिजिक्स का रिवाइज कर ले एक्टिव रिकॉलिंग के मेथड से। इससे फायदा यह होगा कि तुमको यह पता चलेगा कि भैया कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो तुम फ्रीक्वेंटली मिस कर जाते हो, जो तुम फ्रीक्वेंटली भूल जाते हो। हमने यह काम बच्चों को 4 दिन पहले दिया था, आप ही में से एक बच्चे ने उसका 50% हमको टास्क सबमिट किया है, उसमें से हमने 2 इमेज यहां पर चिपकाए हैं। अब ये जो चीजें हैं ये उस बच्चे के रेस्पेक्ट में है कि वो इसमें से क्या क्या भूल जाता है, उसने बस उतना ही लिखा है। रोटेशन में शायद वो ये दोनों चीज भूल जाता होगा, या फिर उसको ये 2 चीज कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, नया लगा होगा, राइट। ये वाले शायद वो फॉर्मूले भूल जाता होगा, पॉइजन रेशियो शायद वो भूल जाता है। मेरे ख्याल से ये तो आप में से अधिकतर लोग भूल जाते हैं, और इसके ऊपर ऐसा नहीं कि बहुत बार सवाल पूछा जाता है, लेकिन सवाल पूछा गया है। अगर आपके शिफ्ट में आ गया और तुमने सॉलिड्स में जम के मेहनत की है लेकिन ये सवाल आ गया तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जब तुम रिवाइज करोगे एक्टिव रिकॉलिंग के मेथड से, तब तुमको जैसे जैसे आइडेंटिफाई होता है कि भैया ये हम फ्रीक्वेंटली भूल रहे हैं, उसको सेपरेट शीट में आप छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखते चले और आप इसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? सर एक्टिव रिकॉलिंग कहां से कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अब बताने की जरूरत नहीं है, क्या तो अपने शॉर्ट नोट से या फिर हमारे फॉर्मूला मैराथन से आप उसको कर लेंगे। फॉर्मूला मैराथन सभी चीज का जो जितना भी इंपॉर्टेंट लिंक है ना हम नीचे आपको चिपका देंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सब लगा देंगे। उससे बेटर आपको नहीं मिलने वाला है जहां से आप अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। सर विच क्वेश्चंस टू प्रायोरिटाइज, इस बात को समझने के लिए ना लेट अस गो टू आवर चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट बेटा हमने आपको दिया था आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले। दिस इज योर 20 डेज चेकलिस्ट। आप में से कई बच्चे इसको फॉलो कर रहे होंगे। सर हमको तो आज मिला है और अब तो 10 दिन है, तो भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर जो हाई वेटेड चैप्टर्स हमने जो अभी आपको दिखाए थे, आप उसके हिसाब से पहले उसको करना शुरू कर दीजिए। जो आपको इजी इनपुट चैप्टर से पहले आप उनको करना शुरू कर दीजिए। इजी इनपुट का मतलब होता है आपको EM वेव्स, इजी इनपुट का आपको मतलब होता है सॉलिड्स, इजी इनपुट का मतलब आपको होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट, योर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर आप पहले उनको निपटाना शुरू कर दें।
मुद्दे की बात यह है कि क्या सर अगर हम अभी कर रहे हैं और मेरे पास समय नहीं है इतने सारे सवालों को लगाने का, तो इसमें से अभी हम क्या छोड़ सकते हैं? अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सब कुछ लगा सको, राइट, और आपकी प्रैक्टिस अभी भी बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं है, उस केस में तुम ये वाला जो कॉलम है उसको फिलहाल के लिए एक बार ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये आपको बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रखी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी है, तब तो आप इसको गारंटी करेंगे और आपको बहुत मजा भी आएगा इसको करने में। लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो फिलहाल के लिए आप इसको थोड़ा सा साइड रखेंगे, राइट। ये हमारा जनवरी 2026 का टास्क है। और बाय द वे यहां पर आपको जितने भी ये ब्लू फॉन्ट से है ना, ये सब आपको क्लिक होते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जनवरी अटेम्प्ट का वो प्लेलिस्ट खुल जाएगा जहां पे सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है चैप्टर वाइज यहां पर। तो सभी ये आपको क्लिक हो जाते हैं। लेकिन बेटा ये आपको पूरा करना है, ये आपको पूरा करना है, ये आपको पूरा करना है, ये आपको पूरा करना है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर बिल्कुल समय ज्यादा नहीं है, यहां पर 3 साल है, यहां पर भी सर 3 साल है। सर इनमें से हम किसको प्रायोरिटी दें? इन दैट केस 20, यहां पर आपको 23 है, यहां पर 22 है, यहां पर आपको 25 है। ये 4 साल, ये वाला और ये वाला, ठीक है। नीचे जो है वो आपको करना ही है 75 रिपीटेड एनटीए क्वेश्चंस, 30 एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाजू में जो भी आपको लिंक है वो आपको क्लिक होता है। और ये हमारा फॉर्मूला मैराथन है। बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए किसी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को आपको कहना कि आप इसको छोड़ सकते हैं। करना सभी चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, करो। जितना मैक्सिमम आप मैनेज कर सकते हो उतना मैनेज करने का आप बेटा यहां पर कोशिश करेंगे, ठीक बात है सर। वो जो चेकलिस्ट था उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, घबराइएगा मत। सर इस समय हमें डेली मॉक टेस्ट देना चाहिए या ऑल्टरनेट? डेली मॉक टेस्ट उन बच्चों को देना चाहिए जिनका कम से कम 90 से लेके 100% तक बहुत अच्छे से सब कुछ हो रखा है। वो बच्चे डेली मॉक टेस्ट देते हैं, समझ में आता है। लेकिन अगर अभी भी तुम्हारे को कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहां पे तुम्हारी पकड़ अच्छी नहीं है और तुमको लगता है कि सर मेरे को आता है, थोड़ी सी उसमें 50-60 सवाल डेडिकेटेड मेरे को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उस केस में क्या तो तुम ऑल्टरनेट जाओ, या फिर अभी से लेके एग्जाम तक तुम 4 से 5 मॉक टेस्ट भी दोगे, दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट फॉर यू राइट नाउ। पर्पस होना चाहिए कि भैया आप उसमें अलग अलग अप्रोच स्ट्रैटेजी लगा लगा कर देखो कि तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है, सूट करता है। राउंड 1, राउंड 2, पीसीएम किस ऑर्डर में आप शुरू करोगे, दैट इज अप टू यू, राइट। लेकिन इस होड़ में नहीं रहना है कि सर टॉपर तो डेली डेली मॉक टेस्ट दे रहा है, सर हम भी रोज रोज दे क्या? रोज रोज दोगे, एनालिसिस ढंग से करोगे नहीं, आपको उसको फायदा होगा नहीं, उल्टे आपको डिस्करेजमेंट और महसूस होगा। सर क्या हमें सिर्फ और सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट में जो सब टॉपिक्स पूछे गए थे उस पर फोकस कर लूं? अ बिग नो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि तुम जनवरी अटेम्प्ट के सारे सवाल को लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया आपको जो एक शिफ्ट आया है ट्रेंड में, आप उससे रूबरू होंगे और वो आपको अप्रैल में भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ उतने ही सब टॉपिक्स पे फोकस करो। बच्चे कहते हैं कि सर जनवरी अटेम्प्ट में रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म से 6 सवाल पूछ लिए गए थे, 20 क्वेश्चंस में थे। भाई साहब कोई गारंटी है कि आपको अप्रैल में दोबारा से इसी से सबसे डोमिनेंट क्वेश्चंस पूछा जाएगा? इस बार जनवरी में आपको सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे सवाल नहीं आया, इस बार आपको इमेज वेलोसिटी पे सवाल नहीं आया। तो हो सकता है कि आपको अप्रैल में उसके ऊपर ज्यादा दिख जाए, या फिर हो सकता है कि यही चीज आपको रिपीट हो जाए। सो इट इज बेटर कि आपने अगर डिसाइड किया है कि भैया मैं इन 15 से 17 चैप्टर को बहुत बहुत अच्छे से करूंगा, तो उनको फिर अच्छे से कीजिएगा। ये नहीं कि उसके उस सब टॉपिक को पहले कर लिया और बाकी को छोड़ दिया। उसकी कोई प्रायोरिटी लिस्ट किसी के पास नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। दैट इज कंप्लीटली फ्लॉड। क्लियर एकदम, ठीक है। और रिवीजन आपका जितना भी होना है ना, क्या तो आपको एक्टिव रिकॉलिंग से होगा या फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग से होगा। अगर तुम हमारे इस ये जो चेकलिस्ट है ना, ये जो लेफ्ट साइड में आपको चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, तुम किसी भी चैप्टर के नाम पे क्लिक करोगे तो उसका रेस्पेक्टिव आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल ईएमआई, तो आप सभी जानते हैं, अगर तुमको लगता है कि सर मेरा ईएमआई बेसिक ठीक है, लेकिन मेरा सर एलआर सर्किट अच्छा नहीं है, तो उसका ये वाला डेडिकेटेड मात्र 14 मिनट का है और तुमको डीपली ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, तुमको फ्रेशली ये समझ में भी आ जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट, सर मेरा एलसी ऑसिलेशन अच्छा नहीं है और इसके ऊपर ठीक ठीक सवाल आपको आया था इस बार,
एसी में से। मात्र 13 मिनट का वीडियो है, आप इसको करेंगे आपका ये वाला टॉपिक भी यहां से निपट जाएगा। तो बेटा इस्तेमाल कीजिए, ढंग से सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको एक काम को पकड़ के उसको अंत तक अच्छे से निपटाना होगा, मल्टीपल मैनर में उसको रीडू करते हुए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप ही में से कितने सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं, आप ही में से कितने सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि इस 20 डेज वाले चैलेंज को है ना, ऑलमोस्ट 8 दिन के अंदर अंदर दे हैव कंप्लीटेड 80% ऑफ इट। अब तुम पूछोगे कि सर वो कुछ एक्सेप्शनल ही होंगे। बच्चे एक्सेप्शनल नहीं हैं, उनका एफर्ट एक्सेप्शनल है, एंड दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। ये आप में से कईयों का आखिरी अटेम्प्ट होगा। आप में से बहुत चंद बच्चे ऐसे होंगे जो कि शायद ड्रॉप लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी का ये एक आखिरी अटेम्प्ट होगा। ड्रॉपर्स का ये तो बिल्कुल आखिरी अटेम्प्ट है। तो जब आपको दिख रहा है कि आपका आखिरी अटेम्प्ट है, तो आपको एफर्ट भी फिर उसी अकॉर्डिंग एक्सेप्शनल लगाना पड़ेगा बेटा यहां पर। और जब आप हमसे पूछते कि क्या सर इतना पॉसिबल है, बेटा इतना तो बहुत इजीली पॉसिबल है। आप में से कई बच्चे ऑलरेडी जनवरी में इससे भी ऊपर जा चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोग जनवरी से ज्यादा इस बार इस मार्क्स को क्रॉस करेंगे। 60 तो आप ले ही आओगे अगर तुम ढंग से इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, मेक श्योर विद द लाइक बटन। ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।